दोस्तों मैम का साथ क्या अरविंद कोचिंग सेंटर मोरिस इस क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग मैथमेटिक्स में टॉप 251 देख रहे थे हम लोग। उसमें क्वेश्चन जो मैथ के जो ज़्यादातर आते रहते हैं पीपल्स के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें उसमें इस समय औसत क्वेश्चन चल रहे हैं। तो आप लोग इससे पहले हम लोग संख्या पद्धति है, ठीक है, घातांक करड़ी के क्वेश्चन हो गए थे आपके, लासा है, सरली करड़ी क्वेश्चन हो चुके थे आपके, इनको आप देखिएगा, लाइक फिर करिएगा, ठीक है। जिन लोगों ने नहीं देखे, इस समय हिंदी की बहुत अच्छी फ्री चला रहे हैं जिसमें 100 क्वेश्चन करवाते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप इसको भी देखिएगा एक बार, ठीक है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो अच्छा क्वेश्चन सेट है। क्वेश्चन ये आपका इधर ये जो आपका तापमान वाला है, लगभग हर बार क्वेश्चन आ जाता है। जैसे सोमवार मंगल बुध का तापमान दिया गया है, तो सोम मंगल और बुध, इनका तापमान दिया गया है 40। तो तीन का अगर औसत 40 है तो ये क्यों 40 दिया है 120। मंगल से बुधवार लिखा जाए, मंगल बुध और बृहस्पति, तो हो जाता है आपका 41 41 दिया, 143 130 143 140 और 123, तीन गुणा कर लिया हम लोगों ने। तो आप पूछा गया सोमवार का तापमान, गुरुवार तापमान 45 और सोमवार बताना है, तो इसमें आप ध्यान रखो हमेशा घटाना होता है, इससे इसे आप घटाओगे तो क्या होगा कि ये आपके माइनस होके कट जाते हैं। जैसे ये आपका मंगल कैंसिल, तो हो जाएगा बृहस्पतिवार माइनस, ये देखना कि अधिक से कम घटाना है, माइनस क्या हो जाएगा सोमवार, तो कितना आया 3। बृहस्पतिवार और सोमवार तापमान का अंतर कितना है, 3 दिन का है, ठीक है। यहाँ सोमवार लिखा हुआ सही कर लेना आप, सोमवार से, ठीक है। अभी बृहस्पतिवार से सोमवार, और इसमें कहा गया कि गुरुवार तापमान कितना आपका 45, पता रख देंगे आप। 45 साढ़े कितना हो, 45 में से 3 कम 42, आपको हो गई। सोमवार तापमान जो है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने कैंसिल हो जाएगा अपने आप, हो जाएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपन ऐसे ही जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप घटाना है, क्या करना है आपको, हर कीमत पे घटाना होता है, इसको आप ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक और लिखते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 12 सदस्यों की औसत आयु एक वर्ष कम हो जाती है, पर ये मान लो 12 का औसत कुछ ना कुछ रहा होगा। जब एक वर्ष कम होती है, जब 28 वर्ष, एक 28 साल के बाद निकाल दिया, एक आपने 32 साल के बाद निकाल दिया, तो 28 32, 60 साल के दो लोग बाहर हो गए, उनके स्थान पे दो महिलाएं आई, तो 12 में दो निकल गए, दो आ गए, तो लोग तो बाहर ही रहे। लेकिन औसत में हमारा औसत एक वर्ष कम हो गया, तो औसत एक वर्ष कम क्यों हुआ, पहले औसत एक्स था, अब औसत x-1 हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा, कम होने मतलब क्या है कि जितना निकालो उतना ही डालते, तो ऑफर प्रॉपर नहीं पड़ना चाहिए। 60 साल के दो लोग बाहर हुए, 60 साल के ही आते, तो ऑफर नहीं प्रॉपर पड़ना चाहिए। अब हुआ क्या होगा कि कम हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि कम होगा कितना, तो 12 इसका मल्टीपल इसमें करो, 12 एकम 12 कम कर दो, कितना बचेगा आपका, आपको 48। दो महिलाओं की आयु है कैसी, समान आयु, तो दो महिलाओं की जो आयु है कितनी है आपकी, आप कहेंगे 48 है, तो एक महिला का आयु कितनी हुई, 48 का आधा कर दो, 24 वर्ष, पता है आंसर 20। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इधर हमारी दो महिलाओं को निकलेगी, तो दो में से आधा कर देंगे, वही आंसर। देखो ये क्वेश्चन खूब आता है और सबको लगभग पता होगा। 7 में से पहली चार का औसत 4 है, 4 का औसत 4, कितना हुआ, 4 चौको 16। अगर औसत 4 है तो ये कितना 16 हो गया, अंतिम चार का औसत भी 4 है, अंतिम चार का औसत भी 4 है, तो ये भी 16 हो गया। जबकि सभी सात संख्या का औसत कितना है, सात संख्या का औसत 3 7 है 21, हमें चाहिए 21 सात संख्याओं का औसत, 3 अधियोग कैसे चाहिए, और ये वो कितना रहा 32, 32 में से कैसे कम कर दो, तो अपने आप निकलेगी चौथी संख्या, ठीक है। बस गुणा कर घटाना होता है, इसमें सब भी कुछ भी नहीं, चौथी संख्या निकालने कहेगा आपसे, तो कितना आएगा 11। अतः ऑप्शन आपका डी से, ठीक नहीं, ठीक है भैया, अगला देखते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो
निकल कर आया तुम लोग एलिगेशन लगा के, वही आपका है। कुल कर्मचारियों का औसत वेतन 1080, उसमें 20 अफसर, 20 अधिकारियों का, 20 अधिकारियों का औसत वेतन कितना है? 3000। और अन्य कर्मचारियों का 1000, सबका आपका जो है वो 1080, 1080 रखो बीच में। इससे घटा दो, इससे घटा दो, यहाँ 80 बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 3000 में से 80 कम, तो 1080, 1920 ये आएगा। 8 4 से काट देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, 3 बचे 4 अट्ठे 32, 2 बराबर 48, 1 बराबर 24 हो गया, या 2 बराबर 20, 48 दूनी 96, 2 बराबर 20 है तो 48 बराबर, जैसे 2 की वैल्यू कितनी है 20, यहाँ दिख रहा है 48, हो जाएगा आपका 480, 480 20 कितने हो गए 500, समझता ही कल हो चुका था, देख लेना आप लोग, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दिख तो रहा है वैसे। चल आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। एक कार्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन सेम है, लगा लेना कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन को आपको लगाना है। ये क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन था 120 छात्रों के अंकों का औसत प्राप्तांक 35 था, उसमें पास होने वालों को, जो पास हो रहे हैं उन्हें कितना है, उत्तीर्ण वालों को कितना है 39, फेल वालों को कितना है 15, जो सबका औसत रखो बीच में, सबका कितना है 35, 35 रखो बीच में, कहाँ रखें हम लोग 35 रखोगे बीच में आप, इसमें घटा देंगे आप, क्या होगा 20, ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। 15 में 35 कम 20, और 39 में 35 कम 4, तो 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 5:1 है, ठीक है। और ये हैं कितने लोग टोटल 120, अब बांट दो, 5 और 1 6 से बार लगाया, कै बार गया 20 बार गया, 20 पंचे 100, 20 एकम 20, ठीक है। आप कहेंगे, कह रहे तो पास होने वाले छात्रों संख्या कितनी थी 100, कितनी है 100। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना है आपको, ठीक है। होता क्या है कि जब भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो आप इस चीज़ों को ध्यान दें, विशेष क्वेश्चन होता है, एलिगेशन लग जाते हैं आराम से, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। 11 परिणामों का औसत 60 है, प्रथम परिणामों का औसत प्रथम 5 का 58 है, अगले 5 का 56 है, छठवां वो गुणा करके घटाना है। 11 का 60 है, 11 छक्का 66, 660 हो गया, इसमें से 5 का 58 है 58, तो योग कितना हो जाएगा, गुणा करो, 15 40 4 55 25 4 29, अंतिम 5 का कितना है 56 है, 56 पंचे आप कहोगे 5 का 3, 5 25 3 28, इनको जोड़ के उसमें घटा लो, ये आंसर तो 0, 9 8 17 के साथ मिलाई 1, 4 1 5, 660 में से 570 कम 90 बचेगा, इसमें से घटाओ कितना आया 90, 16 में 7 की 9, ठीक है। आप कहोगे कि पांचवी संख्या जो होगी कितना होगा आपका, वो छठवां परिणाम कितना होगा, तो इसमें से आपको ये घटा देना बस, इससे ठीक, तो आएगा छठवां परिणाम, जो पूछेगा अपने आप वही निकलता है, ठीक है। कोई कई बार बताया, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, समझते हैं सेम है। और एलिगेशन लगा देंगे आप, जैसे कक्षा की सभी कक्षाओं का औसत आयु 15.8 है, फिर रखो बीच में, उसमें लड़कों कितना है, लड़कों की औसत आयु है 16.4 और लड़कियों कितनी है 15.4, इससे जब घटाओगे तो 0.4 आ जाएगा, इससे घटाओगे तो 14 में तो 8 कम 6, 0.6 आ जाएगा, ठीक है। 0.4 0.6 काट देंगे हम लोग 2 से, 2 दूनी 4 2 3 6, सही, 2:3 आंसर आ जाएगा आपका, अतः आंसर आपका इस, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट रहने वाले सभी क्वेश्चन वो रखे हैं जो आपके ज़्यादातर आते रहते हैं, ठीक। जैसे क्रिकेट 9 पारियों का कुछ औसत था, ये मान लेते हैं 9 का औसत कुछ रहा होगा, कुछ मतलब x, 10वीं पारी में फौरन बना दिए, फौरन बन गए, तो पता चला कि औसत हमारा 8 बढ़ गया, 8 बढ़ क्यों गया, रन ज़्यादा बने, रन कितने ज़्यादा बने, तो आप धरना इसका मल्टीप्ल में करो, 8 दाई 80 ज़्यादा बन गए, तो 80 आप कम कर दो, कितना बचा 20, तो ये x की वैल्यू होगी। हमसे पूछा गया है कि अंत में उसका औसत क्या होगा, तो 20 और 8 28, अतः आंसर आपका 30, ठीक है।
अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है आपको बस जरा सा। ये क्वेश्चन खूब ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट हुआ है कई बार। एक पारी में रनों का उच्चतम स्कोर कुल स्कोर का 3/11, 3/11 कुल स्कोर का हो। उसी पारी में दूसरा स्कोर सेफ रनों का 3/11, तो सेफ कितने बचे, 11 में फिर 3 कम, आप कहोगे 11 से 3 कम 8/11 का कितना है, 3/11। ये आपका पहला है, ये आपका दूसरा है। तब दोनों में अंतर कितना था, 9 का। इससे इसे घटा दो, कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, बस। ठीक है। अब जब आप सॉल्व करेंगे आप, तो पता क्या चलेगा कि लघुत्तम जो लेंगे आप इसमें से, तो यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 21। ठीक है। 11 33x, और ये हो जाएगा 8 24x बराबर 9। 33 में से 24 कम, 9x बराबर 9 × 21, एक्स की वैल्यू आई 121, मतलब अधिकतम कुल स्कोर कितना था, 121। ठीक है। आप कहेंगे कुल स्कोर 121 रहा होगा, कोई दिक्कत। और ज्यों का त्यों कई बार कॉपी पेस्ट हुआ, ध्यान रखना है इसको। 8 संख्याओं का औसत, ये भी क्वेश्चन खूब आ रहा है वर्तमान, ध्यान रखना आप लोग। 8 संख्याओं का औसत 20, 8 का औसत अगर 20 है, तो योग हुआ जाके, योग निकालोगे तुरंत, 8 दूनी 16, ये 60 हो गया। इनमें से प्रथम दो का औसत योगफल, दो का योगफल दिया गया है कितना, 31, और अच्छी बात। अगले 3 का औसत है 21, सही, 1/3 मतलब होता है 63, 64/3, और 64/3 जो गुणा करोगे 3 कितना हो जाएगा, 64, योग आ गया। सातवीं आठवीं छठवीं से क्रमशः, सातवीं जो है, अब सातवीं बचेगी, आठवीं, सातवीं व आठवीं छठवीं से क्रमशः 8, सातवीं आठवीं छठवीं से क्रमशः, सातवीं आठवीं छठवीं से क्रमशः 7, 4 अधिक, छठवीं से क्रमशः 4 अधिक और 7 अधिक। कहीं कम कह देगा, कहीं ज्यादा, अगर ये कहेगा तो ये कम है, वो ज्यादा है, ठीक है। तो अधिक है, अधिक कर दिया आपने। अब यहाँ से कंडीशन सब दे दी आपने, तो आपको क्या करना है कि 8 संख्याएं थी, 8 में फिर 3 2 5 कम हो गई, तो अब बचे कितनी वो आपको देखना है यहाँ से। तो आप कहेंगे कि संख्याएं 3 बचेंगी, अब बचे कौन से, यही छठवीं सातवीं आठवीं बचेगी, बस इसमें घटा दो। एक 60 में 64 कम बचेगा आपका 96, कितना बचा आपका 96। अब यहाँ बंटवारा करना है बस। ये हो गए 7 4 11, इनको पहले दे दिया जाए, या फिर 1 2 3x + 3x + 11 बराबर 96, 3x बराबर 11 कम करोगे आप, तो 5 85, x बराबर आ गया 17, 17 17 4 22, और 17 7 24। अरे भाई 17 7, 3 से 17, 17 में 50 ही होता है, और किस कर गया, 3 से काटोगे तो ये डबल गलत कट ऐड होगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 बचे। हम्म एक बार और देखते हैं कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, तो योग एक फटाफट हो गया। प्रथम दो का योगफल 31, और अगली 3 संख्याओं का औसत 63, 64/3 है। 63 एक 64/3, आपका योगफल हो गया है 64, 64 J 31, कितना हो गया आपका, 4 और 1, इन दोनों जोड़ो तो पहले, 4 और 1 5, ये हो गया 5 6 3 9, 95, 95 कम होगा जाके, तो बचेगा आपका, ये गलती यहाँ थी, 95 कम करेंगे 65, कितना बचा आपका 65, 65 ही बचा। ठीक है। 65 आया आपका, तो इनको जब जोड़ेंगे 3x + 7 4 11, और आप 65, 65 में 11 कम, 3x बराबर हो गया आपका, आप कहोगे 4 54, ये आएगा 18, कितना आएगा 18, अब से 18 4 22, 18 7 25। ठीक है। तो आंसर इसका 25 आता है, खूब पूछा गया कई बार, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, गलती हो जाती कई बार, कैलकुलेटिव गलती थी, और सही कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हम लोग।
आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 12 पार्सलों का औसत वजन, ये क्वेश्चन खूब पूछा गया कई बार, इसको ध्यान रखिए आप लोग। 12 पार्सलों का औसत वजन 1.8 किलोग्राम है। 12 का औसत वजन है 1.8 केजी। 1.8 केजी मतलब हुआ जाके 1 किलो 800 ग्राम। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। इसमें एक नया पार्सल शामिल किया, 13 पार्सल हो गए। तो पता चला कि औसत ग्राम 50 ग्राम कम हो जाता है, जो भी औसत रहा था 50 ग्राम कम होगा, 1.1750 हो जाएगा। ठीक है, ये रखना 50 ग्राम कम हुआ, कई बच्चे 0.5 कम कर देंगे, 5 ग्राम कम नहीं करना है, 50 ग्राम कम करना है। ठीक है, नए पार्सल का भार बताना है, नए पार्सल का भार। ठीक, तो आपको 50 ग्राम कम हुआ, कितने 13 बचे 65, 650 ग्राम कम कर देना था 1.8 में से, सीधा सीधा तो हो जाएगा 0, 10 में तो 5 कम 5, यहाँ कितना बचा 7, 1.15, 1.15। ये समझ में पाया, कोई 50 ग्राम कम हुआ, 50 ग्राम कम कितने पर 13, 13 पचे 65, 65 कम होना है, मतलब 650 ग्राम कम होना है 1.8 में से। ठीक, ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, शॉर्ट में आप कह सकते हो, ऐसे में लगा दिए। आप इसको चाहो तो सीधा सीधा गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, घटा दो, यही आए। ठीक है, इसमें मल्टीपल करना 12 गुणे 1.8 और इसका इसमें गुणा कर देना आप लोग 13 गुणे 1.75, बाद आप इसको घटा देना, यही इतना ही आएगा, यही आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जो कहते हो कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत भार 84, ए बी सी का औसत 84, 84 तिया, इसमें 3 गुणा कर दो, औसत था, योग निकालो पहले, तो हो जाके 3 चौके 12 प्लस 1, 3 3 24 25, 252। इसमें डी शामिल हो जाए तो औसत 80 हो जाता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना हो जाता है औसत। अगर औसत 80 है तो 80 चौको 320, अगर इससे इसे घटा दिया जाए तो डी ना आ जाएगा आपका, तो डी का मान कितना है, घटाओ इसमें से, डी बराबर हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा 11, 11 में 5 की 6, 68, डी कितना आ गया 68। ई जिसका बार डी से 3 अधिक है, ई जो है डी से 3 अधिक है, तो 68 3 71, 71 साल का ई हो गया। ई जिसका बार डी से 3 साल अधिक है, तो 3 हाथ जोड़ दिया हम लोग। अब देखे ए को प्रतिस्थापित कर दें, मतलब डी जिसका बार, ई जिसका बार डी से अधिक है, ए को प्रतिस्थापित कर दें, मतलब ई की जगह आप ए लेके आए, तो बी सी डी ई, बी सी डी और ई, इनका औसत हो जाता है 79, तो 79 का गुणा करोगे 4 में तो हो जाएगा 316। बोलो बोलो, 79 चौको 4 36 6, तो 16 हो जाएगा। अब 316 सॉरी, गुणा करो 4 28, 28 और 9 36 28 और 3 31 हो जाएगा, सही। अब यहाँ से क्या करना है कि आपको ए का मान निकालना है, तो अगर हम इसमें ई शामिल कर लें, पहले वाले में ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन सिंपल है। अगर इसमें हम ई शामिल कर दें तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जब शामिल किया तो 320 और 71 कितना हो जाएगा 391। अब इसमें से इसको घटा दिया जाए तो ध्यान दो, ये सब कैंसिल हो जाएंगे अपने आप, क्या बचेगा ए, यहाँ क्या बचेगा 11 में तो 5 6 गई 5, यहाँ बचेगा 8, 8 में तो एकदम 7 75, और ये ज्यों का त्यों कॉपी पेस्ट हो रहा है, इसको ध्यान रखिए। ठीक है, कई संख्या ऐसी बिल्कुल सेम सेम क्वेश्चन आ जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार और देख लीजिएगा आगे पीछे करके। एक कक्षा से 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए और एक नया छात्र आ जाए, तो 20 छात्रों का वजन 0.75 कम हो जाता है। 30 किलोग्राम का एक भार चला गया, 30 किलोग्राम वाला चला गया, एक कक्षा के 30 किलोग्राम भार का एक छात्र चला जाए, एक नया छात्र आ जाए, तो 20 छात्र, तो पहले 20 छात्र थे तो उनका औसत कुछ भी रहा होगा, इसमें एक 30 किलोग्राम चला गया केजी का, एक नया आ गया तो औसत बढ़ गया,
औसत बढ़ क्यों गया? क्योंकि औसत इसलिए बढ़ा क्योंकि जो बच्चा आया है उसका वजन ज्यादा है। ज्यादा है कितना? तो 75 दूनी 150, मतलब ये आपको हो गए 15 kg उसका वजन ज्यादा होगा, तो 15 इसमें आप ऐड कर दो। ज्यादा है जोड़ देंगे, कम बहुत घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 45। ठीक है, 30 15 45। सही बात, सही। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी कक्षा के 50 विद्यार्थियों का औसत भार 45 से एक विद्यार्थी को छोड़ देने पर औसत 100 ग्राम कम हो जाता है। छोड़ने वाले विद्यार्थी का भार ज्ञात करो। देखो, 50 का औसत 45 से एक तो इसमें गुणा कर लो, अच्छा इससे निकल आएगा। दूसरी बात, 45 हमारे पास था, अब उसमें से जब एक कम किया तो 49 बचे। कितना कम हो गया? 100 ग्राम कम हुआ, तो इसका मतलब क्या है? जो गया वो ज्यादा वजन का होगा। अब कितना ज्यादा है, तो इसमें जो गुणा करोगे तो 100 का तो हो गया आपका 490, मतलब 4.9 किलोग्राम आपका वो ज्यादा है, इसमें जोड़ देंगे तो 45 4 49.9। 45 प्लस 4.9 जोड़ेंगे हम लोग, कितना जाएगा? 49.9 किलोग्राम का। ठीक है, बोलो बोलो। ये तरीका तो ये है कि 100 ग्राम कम हुआ कितने पर? 49, 49 पे कम 49, मतलब गुणा करोगे तो 49 ग्राम आया जाके। ठीक है, इसको किलोग्राम बदल दिया, तो किलोग्राम कितना हो गया आपका? किलोग्राम कहेंगे आप 4.9। ये इसमें आपको ऐड कर, क्योंकि जो गया है वो ज्यादा का, तभी तो औसत कम हुआ है आपका। ठीक है, या फिर कुछ ना समझ में आए तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें 45 मल्टीपल कर लो, 45 × 50। यहाँ पर एक बच्चा जब कम हो गया तो औसत वजन 100 ग्राम कम हो गया, तो हो जाएगा 44.9। इसका इसमें गुणा करना, बस घटा देना, वही आंसर। 49 × 45 44.9। ठीक, घटा लेना, इतना ही आंसर आएगा। कितना आएगा? 49.7। ये भी क्वेश्चन खूब आता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। दो क्रमांक बच्चों की 100 दो क्रमांक वर्षों में विद्यालय के 100 और 75 छात्रों का अंतिम परीक्षा में बैठे, जिसमें 75% और 60% पास हुए। एक में 75 पास, एक में 60 पास। ठीक है, तो 75 और 60 जब पास भए हैं, ठीक है, तो 100 का 75, 75 होगा जाके, परसेंटेज निकालोगे। 75 का 60, 75 का 60 निकालोगे आप, कितना हो जाके आपका? 20 × 60, 20 × 5 = 100, 5 15, 15 × 45। कितने बच्चे आपके क्या हुए जी? पास। पास होने वालों की औसत दर चाहिए, तो पास होने वालों की औसत दर चाहिए, तो कोई दिक्कत भी नहीं। कितना हो गया? 4 5, 4 5, 5 5 10 15 1, अच्छा 11 12, 120। 120 पास हुए हैं कितने में? टोटल था 175, क्योंकि 100 जे और 75 जे, कितने टोटल हो गए? 175। 120 पास हुए, 175 में से एवरेज चाहिए गुणे 100, परसेंटेज आ गया अपने आप। का दिक्कत? परसेंटेज पूछा गया, तरीक परसेंटेज है, औसत कम है आपका। ठीक है, 25 से काट लो, 25 7 75, 25 100 को 100, 480 बटे 548 बटे 7, 7 7 8 56 और 7 5 6 42, क्या बचे? 4, 42 अच्छे बटे 6, 7 8 56, क्या बचे? 4 बटे 7 परसेंटेज, अतः ऑप्शन ए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। एक लास्ट औसत से संबंधित क्वेश्चन, जितने करवाए इससे अच्छे क्वेश्चन कोई नहीं हो सकते। आप ध्यान देना आप लोग। कोई कंपनी प्रतिमाह जो वस्तुएं बनाती है उसका पहले 3 महीने का औसत है 4000। 3 महीने का औसत 4000 है, तो अगर 3 का औसत 4000 तो 3 चौको 12000 हो गई कुल। ठीक है, अगले 9 महीने में कितना उत्पादन हो, जिससे कि कुल पूरे वर्ष का औसत कितना हो जाए? 12 महीने का औसत चाहिए हमें। 9 महीने का पूछा गया, अलग बात है। क्या चाहिए हमको? 4375, तो इसमें पहले मल्टीपल करो। 12 पंजे 60, 6 5 6 72, 6 78 की 8 लाई 7, बाती 36, 36 और 7 43, ये 3 अप्लाई 4 और 12 चौक 48, 48 4 52। कुल मिला के 52,380 वस्तुएं उत्पादित हुई होंगी, उसमें से 12,000 कम कर दो, तो 12,000 कम होंगे, कितनी बची आपकी? 0 8 3 0 4, 40,000
380 चाहिए क्या महीने में? नो, ये देखो 3 महीने का है, ये पूरे 12 का है, घटाया कितना निकलेगा? तो 9 महीने का निकलेगा आपका। तो 9 महीने का ये आपका कमाई है। मैं 9 से लगा दो भाग, औसत आ जाएगा अपने यहाँ। तो 40, 380 भाग 9, 9 चौक 36, क्या बचे 4, 43 हो गया। 9 चौक 36 फिर हो जाएगा। तो समस्या है, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है क्या? 12 पंचे 5 6, 12 84, 84 और 6। अच्छा, अरे भाई गड़बड़, यहाँ गड़बड़ हो गया, देखना एक बार। 12 पंचे 60 6, 12 84 6 90 9, 12 36 और 9 45 की 5 × 4, 5 चौक 48, 48 और 4 52। इसमें से 12,000 कम कर देंगे हम लोग, तो कितना बचेगा आपका? 00504। इसमें आप 9 से लगा दो, डिवाइड कर दो, 405009। 9 चौक 36, 4 बचे, 9 अपना 45। 45 वस्तुएं प्रति माह आपने उत्पादित की होंगी। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा है, आप इसको कर पाए तब है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, एक बार ना समझ में आए दोबारा देखिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा दृष्टिकोण से सभी क्वेश्चन अच्छे रखे गए थे, इनको आप देखिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।